हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्पण इन्वेस्टमेंट एकेडमी के अंदर। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। दोस्तों, रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि वोडाफोन आइडिया का एफपीओ आया था। ये एफपीओ 20,000 करोड़ था। अब दोस्तों, अब तक के इतिहास का ये सबसे बड़ा एफपीओ था। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े एफपीओ के अंदर भी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था। काफ़ी सारी कैटेगरी के अंदर जो है वो शेयर जो इश्यू नहीं हो पाए थे। अब इसके अंदर किन किन इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट किया था, तो क्वांट म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल, जीक्यूजी जैसी फॉरेन ब्रोकर, मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े इन्वेस्टरों ने जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी है, उसके ऊपर डेबिट भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या कारण था कि इतने बड़े इन्वेस्टरों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया? दोस्तों, आज के वीडियो में हम उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है तो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मार्केट शेयर से कि हमारे यहाँ जो कंपनियाँ हैं, जैसे आप जानते हो कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, मेनली 3 कंपनियाँ हैं। तो इनका मार्केट शेयर क्या है, तो देखते हैं इनका क्या मार्केट शेयर है। तो जैसे कि दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि 40% के साथ रिलायंस जियो जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है। एयरटेल जो है उसका मार्केट शेयर 33% है एंड 19% मार्केट शेयर के साथ जो है वोडाफोन आइडिया 3rd नंबर पे है। 8% BSNL, MTNL और बाकी की टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जियो जो है सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्टर ये नहीं है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके सब्सक्राइबर। पिछले कई सालों से ये होता आ रहा है कि जियो जो सब्सक्राइबर गेन कर रहा है, एयरटेल भी गेन कर रहा है, वोडाफोन आइडिया लॉस्ट कर रहा है। आप जैसे कि देख पा रहे हो, मई 2024 का नंबर है ये, जहाँ पे जियो ने 21 लाख नए सब्सक्राइबर ऐड किए, जबकि एयरटेल ने 18 लाख सब्सक्राइबर ऐड किए। वही वोडाफोन आइडिया ने दोस्तों 7 लाख सब्सक्राइबर गंवाए थे। ये जो 7 लाख है वोडाफोन आइडिया के, वो -7 लाख सब्सक्राइबर है। तो आप समझ सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के ना सिर्फ सब्सक्राइबर कम है, जो कम है वो भी सब्सक्राइबर जो है वोडाफोन आइडिया गंवा रहा है। एक तरीके से वो जो है अपना बिजनेस गंवा रहा है और वो जियो एंड एयरटेल में सीधा सीधा गेन हो रहा है। दूसरा पैरामीटर यदि हम देखें उनके तीनों कंपनियों के परफॉर्मेंस का, तो है आरपू। आरपू का मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। मतलब चलो ठीक है कि सब्सक्राइबर वोडाफोन आइडिया के पास कम है, पर एक सब्सक्राइबर से ये कितना कमाते हैं, कितनी रेवेन्यू अर्न करते हैं? तो दोस्तों, इस मामले में एयरटेल नंबर 1 पर है। एयरटेल का आरपू जो है 208 है, मतलब एक सब्सक्राइबर से वो 208 रुपीज़ का रेवेन्यू अर्न करते हैं। जियो का 182 है एंड वोडाफोन आइडिया का 146 है। तो दोस्तों, दूसरा जो पैरामीटर है आरपू, उसके अंदर भी वोडाफोन आइडिया तीसरे नंबर पे है। इसके अंदर एयरटेल जो है वो नंबर 1 पे है। अब इसका ये भी मतलब निकाल सकते हो कि वो एयरटेल के जो कस्टमर है, एयरटेल के जो सब्सक्राइबर है, वो थोड़े प्रीमियम है, वो ज़्यादा पे करते हैं, चाहे वो ज़्यादा इंटरनेट के लिए या कॉलिंग के लिए पे करते हो। तो एक तरीके से एयरटेल एक प्रीमियम कंपनी है, जियो मास मार्केटिंग कंपनी है, वोडाफोन आइडिया एज इट इज़ तीसरे नंबर पे है। तो बात यह है दरअसल दोस्तों कि सब्सक्राइबर के मामले में जियो नंबर 1 पे है, आरपू के मामले के अंदर जो है एयरटेल नंबर 1 पे है। वोडाफोन आइडिया जो है वो कंटिन्यू सब्सक्राइबर गंवा भी रहा है। तो दोस्तों, ऐसा क्या रीज़न था कि इतने बड़े इन्वेस्टरों ने इस कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए? क्या उसके फाइनेंशियल्स ऐसे थे? तो चलो देखते हैं फिर वोडाफोन आइडिया के फाइनेंशियल्स। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, 2024 के अंदर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो वोडाफोन आइडिया का सेल्स था वो 43,000 करोड़ था। एक्सपेंसिस जो थे 26,000 करोड़ थे और 17,000 का प्रॉफिट किया था। 17,000 का प्रॉफिट जो है दोस्तों काफ़ी बड़ा होता है। आपको याद भी नहीं होगा कि निफ्टी की कितनी कंपनियां हैं जिसका सालाना प्रॉफिट 17,000 करोड़ हो। दोस्तों, 17,000 करोड़ की रेवेन्यू भी नहीं होती कई कंपनियों की। तो इस तरीके से देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया ने 2023-24 के अंदर काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट किया था।
अब आप सोच रहे हो कि सर आपको बता रहे थे कि वोडाफोन आइडिया लॉस मेकिंग है और अभी आप बता रहे हो कि 17,000 का प्रॉफिट किया। दोस्तों ये जो प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाला प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है। दोस्तों इस कंपनी का यदि नेट प्रॉफिट देखें तो वैसे तो इसका कोई नेट प्रॉफिट है ही नहीं, पर ये कंपनी उल्टा 30,000 का लॉस किया था 23-24 के अंदर। अभी आप सोचोगे कि सर अभी 17,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, उसका 17,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, तो नेट प्रॉफिट 30,000 का लॉस कैसे हो सकता है। दोस्तों बात मोटा मोटी ये है कि वोडाफोन आइडिया जो है उसने 2024 के अंदर 24,000 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया। आप समझिए 24,000 करोड़ का इंटरेस्ट पे, इसके ऊपर 2,40,000 से भी ज़्यादा लोन है, बकाया है। कई वेंडर को पेमेंट बाकी है, कई एजेंसियों को भी उन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो ये सब का इंटरेस्ट के साथ जब पेमेंट करना पड़ा तो वो 24,000 करोड़ था। और उसके साथ साथ जो डेप्रीसिएटिंग एसेट्स है उनकी, उसकी वैल्यू 6,000 करोड़ हुई। तो कुल मिला के 2024 के अंदर दोस्तों इस कंपनी के अंदर 30,000 करोड़ का जो है लॉस हुआ। तो आप जैसे कि समझ पा रहे हो कि वोडाफोन आइडिया के अंदर जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। एक तरफ वो अपना बिजनेस गंवा रहे हैं एयरटेल के अंदर, जियो के अंदर, जो उनके सब्सक्राइबर है वो भी उनको कम पैसे कमा के दे रहे हैं, और फाइनेंशियल हालत तो इनकी काफ़ी ख़राब है। तो अभी आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्या है वोडाफोन आइडिया के अंदर कि इन बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने पैसा लगाया। बात यह है दोस्तों कि मार्केट के अंदर डिस्कशन चल रही है कि इलेक्शन के बाद जो है ये कंपनियां प्राइस हाइक कर सकती है। पिछले 3-4 साल से इन कंपनियों ने कोई मेजर प्राइस हाइक नहीं किया था, पर दोस्तों इन्फ्लेशन जो है वो तो 7-8% बढ़ता ही रहता है। इसका मतलब कि हर साल 7-8% प्राइस हाइक तो इन कंपनियों को करना चाहिए, और फेयर भी है, ज़्यादा भी नहीं है। यदि 3-4 साल से नहीं किया था तो इस लिहाज से 18 से लेकर 24% तक प्राइस हाइक कर सकते हैं, और इस साल का भी गिन लो तो 24 से 30% तक का प्राइस हाइक हो सकता है। दोस्तों यही बात है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने इस कंपनी के अंदर पैसे लगाए। दरअसल बात ये होती है कि जब दोस्तों 30% या 25% जितना प्राइस हाइक होता है तो इन कंपनियों की जो फिक्स कॉस्ट होती है वो तो वही रहती है, पर जितना भी एडिशनल रेवेन्यू कमाते हैं वो सीधा प्रॉफिट में आता है। इसी न्यूज़ के कारण, इसी डिस्कशन के कारण जो है दोस्तों बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने इसके अंदर पैसे लगाए। बात यह है कि यदि सच में इतना बड़ा प्राइस हाइक होता है टैरिफ के अंदर, तो डेफिनेटली ये जो वोडाफोन आइडिया है ये एक अच्छा टर्न अराउंड हो सकता है। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में हमने देखा था, स्विट्ज़रलैंड का डेबिट भी काफ़ी ज़्यादा था, पर कंपनी ने वो धीरे धीरे करके डेबिट पे किया और स्विट्ज़रलैंड के अंदर काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड हुआ है। तो ऐसा ही टर्न अराउंड एक्सपेक्ट करती बड़ी बड़ी ब्रोकरेज, जिनको लगता है कि प्राइस हाइक की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी और डेबिट जो है वो रिड्यूस होगा। तो यदि आप भी ये न्यूज़ को मानते हो, आपको भी लगता है कि फ्यूचर के अंदर इसके अंदर प्राइस हाइक हो सकता है, तो दोस्तों आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हो। इसके टारगेट कितने होंगे एग्जैक्ट बताना जो है काफ़ी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो डिपेंड करता है प्राइस हाइक के ऊपर। पर यहाँ से यदि 2 गुना भी होता है या 3 गुना भी होता है तो मुझे पर्सनली कोई हैरानी नहीं होगी, पर यह काफ़ी एक रिस्की एंड स्पेक्युलेटिव बेट हो सकती है। हम ये मान के चल रहे हैं कि 20 से लेकर 30% प्राइस हाइक होने वाला है। ये भी हो सकता है कि कोई प्राइस हाइक ना हो, या ये भी हो सकता है कि कम प्राइस हाइक हो। तो दोस्तों इस स्टॉक के अंदर हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो ठीक ठाक रिटर्न देगा, पर सारी चीज़ें जो है फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए दोस्तों यदि आप इस कंपनी के स्टॉक खरीदना चाहते हो तो काफ़ी कम क्वांटिटी में खरीदिए। इसके फंडामेंटल्स अभी काफ़ी ख़राब है, पर होप ये है कि इसके फंडामेंटल फ्यूचर में इम्प्रूव हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आपको वोडाफोन आइडिया के बारे में? अब आप किस कंपनी के बारे में जानना या समझना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला वीडियो हम उसी के ऊपर बनाएंगे। धन्यवाद।